तैयार है? स्टार्ट। संक्षेप में अभियोजन पक्ष कथन इस प्रकार है कि स्वयं मृतका के मौखिक कथन के आधार पर अभियोजन मामला संस्थित किया गया, जिसमें मृतका ने महिला पुलिस अधिकारी के समक्ष यह उल्लेख किया कि लगभग 1 वर्ष पूर्व रात्रि में लगभग 12 साढ़े 12 बजे जब उसका छोटा भाई अपने परिवार के साथ अपनी ससुराल गया था, तब अपीलार्थी मातिर अली अचानक उसकी झोंपड़ी में आया और उसने मृतका के साथ यह वचन देते हुए संभोग किया कि वह उसके साथ विवाह करेगा। विराम। उन दोनों के बीच संबंध बने रहे और मृतका गर्भवती हो गई। विराम। इसके पश्चात मृतका ने अपीलार्थी से विवाह करने को कहा, जिस पर अपीलार्थी ने इनकार कर दिया। विराम। विवश होकर मृतका ने स्थानीय पंचायत से संपर्क किया। विराम। पंचायत की बैठक में अपीलार्थी ने शिकायतकर्ता द्वारा किए गए दावे से इनकार किया। विराम। इसके पश्चात तारीख 10 जनवरी 2013 को पूर्वाह्न लगभग 5 बजे जब मृतका अपने कमरे में खाना बना रही थी, तो उसी समय अभियुक्त वहां आया और उसने धमकी देते हुए मृतका से उसके विरुद्ध पंचायत में शिकायत किए जाने का कारण पूछा और उस समय अपीलार्थी ने मृतका को अचानक चूल्हे पर धक्का दे दिया। विराम। इसके परिणाम स्वरूप मृतका के कपड़ों में आग लग गई। विराम। उसने चीख पुकार की और आग बुझाने के लिए वह फर्श पर लौटने लगी। विराम। किंतु अभियुक्त वहां से फरार हो गया। विराम। मृतका की चीख पुकार सुनकर पड़ोस के व्यक्ति घटना स्थल की ओर दौड़े और उन्होंने मृतका को कैला शहर अस्पताल पहुंचाया। विराम। मृतका का उपचार किया गया। विराम। जब मृतका अस्पताल में उपचाराधीन थी, तब उसने अपना मौखिक इजहार दर्ज कराया। विराम। दाह क्षतियों के कारण मृतका के शरीर का निचले भाग उदर से लेकर टांगों तक जल गया था। विराम। महिला पुलिस उप निरीक्षक श्रीमती संपा दास ने दंड संहिता की धारा 376, 417, 326, 307 के अधीन औपचारिक प्रथम इत्तला रिपोर्ट संख्या 15/2013 दर्ज की। विराम। इस मामले का अन्वेषण उक्त महिला उप निरीक्षक को सौंपा गया और अन्वेषण के दौरान उसने घटना स्थल का मुआयना किया, साक्षियों से पूछताछ की और दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 161 के अधीन उनके कथन अभिलिखित किए। विराम। इसके अतिरिक्त अन्वेषण अधिकारी ने तारीख 27 जनवरी 2013 को कार्यपालक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मृतका का मृत्युकालिक कथन अभिलिखित किया। विराम। तथापि तारीख 29 जनवरी 2013 को दाह क्षतियों के कारण मृतका की मृत्यु हो गई। विराम। तारीख 29 जनवरी 2013 को मृतका द्वारा पहने गए वस्त्र अर्थात अंगिया आदि को अन्वेषण अधिकारी द्वारा अभिगृहीत किया गया। विराम। मृतका के शव की
मृत्यु परीक्षा की गई और उसका शव परीक्षण के लिए भेजा गया। विराम। अन्वेषण अधिकारी ने शव परीक्षण रिपोर्ट प्राप्त की। विराम। अन्वेषण पूरा होने के पश्चात अन्वेषण अधिकारी ने अभियुक्त मातिर अली के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 376, 417, 302 के अधीन आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विराम। आरोप पत्र में यह उल्लेख किया गया कि अपीलार्थी फरार है। विराम। तारीख 4 फरवरी 2013 को अन्वेषण अधिकारी श्रीमती संपा दास ने दंड संहिता की धारा 302 जोड़ने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन किया और तदनुसार यह धारा जोड़ी गई। विराम। मामला सेशन न्यायाधीश को सुपुर्द किए जाने के पश्चात अपीलार्थी के विरुद्ध दंड संहिता की धारा 37 ब्रैकेट में 1/417/302 के अधीन आरोप विरचित किया गया, जिस पर अपीलार्थी द्वारा दोषी न होने का अभिवाक किया गया और विचारण किए जाने की मांग की गई। विराम। विचारण के पश्चात अभियुक्त अपीलार्थी को हत्या और छल के अपराध का दोषी पाया गया। विराम। दोष सिद्धि के इस आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील फाइल की। विराम। अपील खारिज करते हुए पैरा अभी निर्धारित न्यायालय ने साक्ष्य और अभिलेख पर प्रस्तुत सामग्री का सावधानी पूर्वक परिशीलन किया है। विराम। अपीलार्थी के विद्वान काउंसिल की ओर से दी गई इस दलील पर विचार करते हुए कि मृतका द्वारा कई मृत्युकालिक कथन दिए गए हैं जिनमें गंभीर विरोधाभास हैं, न्यायालय ने प्रथम मृत्युकालिक कथन जो अभियोजन साक्षी 11 द्वारा अभिलिखित किया गया था और जिसे प्रथम इत्तिला रिपोर्ट प्रदर्श 5 के रूप में माना गया है, पर गंभीरता से विचार किया है। विराम। न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि मृतका ने उक्त शिकायत पर स्वयं अपने हस्ताक्षर किए हैं। विराम। अभियोजन साक्षी 11 ने अपनी मुख्य परीक्षा के दौरान मृतका के हस्ताक्षर किए हैं, जिसे प्रदर्श 5/1 के रूप में चिह्नांकित किया गया है और उस पर प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कोई भी आक्षेप नहीं किया गया है। विराम। उक्त शिकायत में मृतका ने स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया है कि अपीलार्थी द्वारा कई बार संभोग किए जाने के परिणाम स्वरूप वह गर्भवती हुई है। विराम।